हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और जो आज का टॉपिक है वो ये है, क्या वो आपसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं थर्ड पार्टी की वजह से। क्या आपसे वो रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वो आपसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं कि भाई थर्ड पार्टी बीच में आ गई है इसलिए आपका और उनका रिश्ता तोड़ दिया, या इसलिए आपसे वो रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो सकते हैं आपके पास। और यहाँ पर मैं अपने टैरो कार्ड से जो भी चीज़ है वो आपको सामने लेकर आई हूँ। और देखिए आपकी क्या ऐसी सिचुएशन है वाकई में कि वो थर्ड पार्टी की वजह से आपसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, या फिर आपसे उन्होंने जो भी रिश्ता तोड़ा है उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से उनका और आपका रिश्ता टूट गया। जो भी चीज़ है हम देखेंगे, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं आपसे प्लीज़ कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताया करिए मुझे कितना रेजोनेट किया है आपने मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग को। एंड पर्सनली गाइडेंस के लिए आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर मुझे मैसेज करना होगा, वहाँ से आप ले सकते हैं मुझसे पर्सनली गाइडेंस। एंड देखते हैं द एम्परर। क्वीन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप्स। लाइफ में इस टाइम पर बहुत सिचुएशन जो है वो आपकी प्रॉब्लम्स कर रही है। इस टाइम पर मैं देख रही हूँ कि अगर मैं थर्ड पार्टी की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें आई हैं उसके हिसाब से मैं बोलूँगी कि देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि आपका और उनका रिलेशन, आप देख रहे हो आप दोनों कैसे रिलेशन में एक दूसरे को लविंग केयर कप जो है वो एक दूसरे को दे रहे हो, देखो आप ध्यान से। बट जब आपका रिलेशन, यानी कि आपका जब रिलेशन उनके साथ था, थर्ड पर्सन के साथ नहीं, अपने पर्सन के साथ जब रिलेशन था, आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा, यहाँ पर देख रहे हो दोनों ही लोग एक दूसरे को लव केयर सपोर्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि केवल एक पर्सन ही कर रहा हो, दूसरा पर्सन जो है वो केवल और केवल केयर जो है वो ले रहा हो, सपोर्ट नहीं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ दोनों तरफ से ही लव सपोर्ट था, बहुत ज़्यादा केयर, एक दूसरे के बारे में मतलब हर चीज़ को समझना, जानना, कैसे क्या हेल्प करना, एवरी टाइम कॉल, मैसेजेस, सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत ही खूबसूरती से। लेकिन ऐसे कहते हैं ना कि जैसे बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होते हैं हम अपने रिलेशन में, बहुत ही ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो बहुत ज़्यादा सुकून देती हैं, कभी कभी इनमें नज़र लग जाती है ना। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही देख रही हूँ कि यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको बर्ड, ये जो कार्ड है वो इस चीज़ को बता रहा है कि जो बर्ड है वो दिखाई दे रहा है, वो आके आपके एक कप को लेकर जो है वो फ्लाई हो गया। तो ये सिचुएशन आपकी और आपके पर्सन की हो रही है कि आप दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, अपनी लाइफ में खुश थे, वो आपके साथ खुश थे, आप उनके साथ खुश थे, दोनों लोग एक दूसरे के साथ खुश थे और लाइफ में आगे जा रहे थे। और फ्यूचर में भी आपका यही था कि हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन हम लोग लाइफ में ऐसे ही रहेंगे, हम लोग खुश रहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे, एक दूसरे को केयर करते रहेंगे। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट कोई और था जो ये इस चीज़ों से खुश नहीं था, वो ये चाह रहा था कि इसमें से एक पर्सन, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये कप हो, चाहे वो कप हो, एक कप जो है वो हम ले जाएं और अपने पास रख लें। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ हुई? यस, अगर हाँ तो कमेंट करके मुझे बता दें प्लीज़, क्योंकि यहाँ पर मैं ये सिचुएशन देख रही हूँ कि आपका और आपके पर्सन का रिलेशन था एक खूबसूरत रिलेशन, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो है वो एकदम से डाउन होती गई और प्रॉब्लम्स जो है वो ऐसी हो गई कि आज आप परेशान हैं, आपको टेंशन हो रही है, आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं और कैसे करूं लाइफ को अपने इम्प्रूव। यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा वेट भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है। शायद यहाँ पर किसी ने ब्लॉक कम्युनिकेशन हो सकता है, या आपने किया हो, उन्होंने किया हो, या आप दोनों की तरफ से हो। ब्लॉक कम्युनिकेशन आ रहा है, अपनी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी लेकिन एक टेंशन लगी हुई है एवरी टाइम, पर्सन की टेंशन, क्योंकि वो ही मेन चीज़ थी आपकी लाइफ में, सबसे बड़ी मेन चीज़, और वो आज आपसे दूर है, डिस्टेंस में है, जिसकी वजह से आपका सर दर्द हो गया है, आप परेशान हो गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे चीज़ें जो है वो मैं ठीक करूँ, कैसे मैं सारी चीज़ें ठीक करूँ और उनको वापस लेके आऊँ थर्ड पार्टी से हटा के। ये सिचुएशन मैंने दिख रही है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हो सकता है कि कुछ लोग हैं थर्ड पर्सन, फैमिली वाले भी हो सकते हैं, यानी कि फैमिली के भी कुछ लोग ऐसे हो
हो सकते हैं जो आपके रिलेशन से खुश नहीं है, जो नहीं चाहते हैं कि आपका और उनका रिलेशन जो है इम्प्रूवमेंट में बढ़े, या वो आपको कमिटमेंट दें और प्रॉपर तरीके से कमिटमेंट निभाया जाए और फ्यूचर तक जाया जाए। बहुत से लोगों की मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मैरिज भी हो सकती है डिले हो गई हो, इस वजह से मैरिज भी स्टक हो गई हो, मैरिज भी रुकी पड़ी हुई है थर्ड पार्टी की वजह से। यानी कि थर्ड पार्टी जो है वो फैमिली हो सकती है, जो फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है मैरिज को। यानी कि पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अब वो मैरिज करे, वो चाहते हैं कि सारी चीज़ें जो ठीक करी, वो उन्होंने कोई कमिटमेंट आपको दिया है और वो चाहते हैं कि वो कमिटमेंट को निभाएं, प्रॉपर तरीके से उस कमिटमेंट को आगे ले जाएं, फ्यूचर तक लेकर जाएं उस कमिटमेंट को। शादी का भी ऑफ़र दिया होगा, या फिर मैरिज कपल होंगे आप, या फिर जो भी हो आपका रिलेशन, आप अलग अलग मैरिड हो सकते हो, अलग अलग जगह से डील कर सकते हो अलग पर्सन से, लेकिन आपका रिलेशन जो है वो टिक नहीं पा रहा है, एक स्टेबल नहीं, रिलेशन जो है बीच में रुका पड़ा है, स्टक हो गया है रिलेशन। तो ये सिचुएशन जो है वो आपकी रिलेशन में आ रही है इस टाइम पर, जिसकी वजह से भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि रिलेशन टूटा है, लेकिन एक्चुअल में रिलेशन टूटा नहीं है, वो रिलेशन ग्रो करना चाहता है बट वो ग्रो कर नहीं पा रहा है, बीच में स्टक हो गया। देखिए यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है वो 9 ऑफ कप्स का है, और यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है वो 10 ऑफ सोर्ड्स का है। दोनों ही कार्ड अपने आप में इस चीज़ को बता रही है, यानी कि एक तरफ पर्सन जो है वो चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं। देखिए आपको ऐसी फीलिंग्स आती होगी कि वो रिश्ता रखना नहीं चाहते, आपको ऐसा लगता होगा क्योंकि ऐसा क्यों नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है? रीज़न इसलिए है ऐसा क्योंकि देखिए वो आपसे बात प्रॉपर नहीं करते हैं, आप उनसे प्रॉपर बात नहीं कर पाते हो। अगर बात होती है, ब्लॉक कम्युनिकेशन है, बात होती भी है आपकी और उनकी और आपकी, तो कहीं ना कहीं जो वादे उन्होंने किए, जो कमिटमेंट उन्होंने दिए वो पूरे नहीं कर पा रहे होंगे। फैमिली जो है डिस्टर्ब कर रही होगी, मैरिज आपकी रुकी पड़ी होगी, और अगर आप मैरिज वाले पर्सन नहीं है, आपको मैरिज नहीं करनी है, ज़रूरी नहीं हर रिलेशन में आप मैरिज ही कर लें। भाई हम बहुत से लोग होते अपने रिलेशन से खुश है और हम फ्यूचर तक अपने रिलेशन ऐसे ही लेके जाना चाहते हैं, बट थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती ही शी जो नहीं चाहती है कि रिलेशन ग्रो हो, नहीं चाहती रिलेशन में इम्प्रूवमेंट हो, वो पीछे जो है वो डिस्टर्ब कर रही है आपके रिलेशन को, जिसकी वजह से आपका रिलेशन एक खूबसूरत रिलेशन होने के बाद भी बीच में सारी चीज़ें जो है वो स्टक पड़ी हुई हैं। तो एक वजह यह भी हो सकती है कि जिस वजह से भी रिलेशन में आपका रिलेशन जो है आपका ग्रो नहीं कर पा रहा। देखिए यहाँ पर लेकिन फिर भी आप देखिए आपका पर्सन जो है वो भले ही आपका और उनकी बात नहीं हो रही, पर वो पेन में है, उनके मन में एक खुशी नहीं है, उनके मन में एक हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कुछ और, वो चाहते हैं वो आपके साथ ही रिलेशन को रखें। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कपल है, जो यहाँ पर कपल दिखाई दे रहा है, वो खूबसूरत कपल है, मतलब एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है, जो साफ पता चल रहा है कि एक लविंग केयरिंग सुंदर सी एनर्जी है जो कि बहुत कुछ बता रही है, और वो एनर्जी मेरे को साफ दिखाई दे रही है, वो वाइब्रेशन मेरे को साफ दिखाई दे रही है, मुझे इनके अंदर का प्यार दिखाई दे रहा है, मुझे इनके अंदर की खूबसूरत दिल दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी ये अलग है आज, और अलग होने की इनकी मेन वजह जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे का डिस्टर्बेंस है। ये अपने से अलग नहीं हुए हैं, कोई दूसरा इनकी वजह से, तीसरे की वजह से, आई एम सो सॉरी, दूसरा नहीं, किसी तीसरे की वजह से ये लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गया है और ये अलग हो गए हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और ये पर्सन जो है वो पेन में सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो चाहता है आपके साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, वो चाहता है कि किसी भी तरह करके आपके साथ अपनी लाइफ को जिए, आपके साथ अपनी ज़िंदगी को जिए, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पा रहा। उसने सपने देखे थे आपके साथ मैरिज के, उसने सपने देखे थे आपके साथ फ्यूचर के, वो चाहता है एक फ्यूचर देखना। तो यहाँ पर मुझे फ्यूचर में आपका दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, वो चाहते हैं कि फ्यूचर में आप हो उनके साथ, कोई और ना हो फ्यूचर में, वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, सिचुएशन जो है वो स्टक हो गई है। अभी देखना है कि फ्यूचर में अभी क्या होगा। मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ फ्यूचर के लिए ताकि क्लियरिटी हो जाए। ओके, 6 ऑफ वैंड्स, मैं एक कार्ड और लेती हूँ। मैं ज़रा फ्यूचर देखना चाहती हूँ, मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपका और उनका फ्यूचर है या नहीं है। सारी चीज़ें जो है वो मैंने क्लियर कर ली हैं, बट मैं फ्यूचर को देखना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक कार्ड्स और चाहिए, एक कार्ड्स ले लिया है, एक और चाहिए। देखिए द स्टार, देखिए यहाँ पर आपका और उनका फ्यूचर आगे बढ़ सकता है, फ्यूचर आगे ग्रो हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा पेन में है, ये चाहते हैं कि रिलेशन आपके साथ बने, लेकिन
हो सकता है किसी अदर पर्सन के साथ इन्होंने डील किया हो, या किसी अदर पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या किसी अदर पर्सन के साथ इनकी इंगेजमेंट हो गई हो, कुछ ऐसी सिचुएशन लग रही है मुझे। या फिर कुछ अदर पर्सन हो सकता है कि इनकी लाइफ में ज़बरदस्ती से आ गया हो, थर्ड पार्टी जो है वो आ गई हो, जिससे ये बाहर निकलना चाहते हैं। ये चाहते नहीं है कि उस थर्ड पर्सन के साथ इनका रिलेशन जो है वो जुड़े और इनका रिलेशन फ्यूचर तक जाए। वो चाहते हैं आपके साथ फ्यूचर का रिलेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि फ्यूचर में कोई हो ना हो, आप ही हो उनके। तो यहाँ पर पेन में है ये पर्सन फ्यूचर देखता है आपके साथ, ये फ्यूचर चाहता है आपके साथ। ये देखिए यहाँ पर जो कार्ड है वो इस चीज़ को बता रहा है, बट ऐसी सिचुएशन आके रुकी हुई है यहाँ पर, स्टक सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। और ये सिचुएशन जब तक यहाँ पर स्टक है, जब तक यहाँ पर ये सिचुएशन है, तब तक रिलेशन आपका फ्यूचर पे कैसे जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर जो 2 कार्ड्स निकाले हैं, और ये कार्ड जो है वो डिवाइन सपोर्ट का है, और जो एक चीज़ को बता रहा है वो यही है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशन को जो है गॉड देख रहा है, सारी चीज़ों को जो है यूनिवर्स देख रहा है। मैं एक कार्ड्स और लेना चाहती हूँ गाइस, ओनली 1 कार्ड्स। मैं चाहती हूँ वो कार्ड्स अपने से आ जाए। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ हेल्प मी, डिवाइन सपोर्ट, प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ हेल्प। देखिए कार्ड कितना स्ट्रक हो रहे हैं, देख रहे हैं आप। इसी तरीके से आपका जो रिलेशन है वो बिल्कुल स्टक हो रहा है, ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है। आप देख रहे हो, आप देखो ये है कार्ड्स की हालत। मतलब जैसी एनर्जी होती ना वैसी एनर्जी भी टैरो कार्ड ले लेते हैं बिल्कुल। अब देखिए ना तो रिलेशन आपका आगे बढ़ रहा है, ना रिलेशन जो है वो ख़त्म हो रहा है। एक बीच में मझधार में आकर आपका रिलेशन जो है वो उनके साथ रुक गया। देखिए आ गया। ओके, देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, आप जो भी देख रहे हैं, आप सभी लोग रीडिंग, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। वक्त है, एनर्जी जो है वो चेंज होगी, आपकी भी एनर्जी चेंज होगी। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी मैं फील कर रही हूँ, मुझे वाइब्रेशन मिल रही है कि पॉजिटिव एनर्जी है, आपके रिलेशन में है। और ऐसी सिचुएशन बनेगी कि जो भी रिलेशन है आपका, वो धीरे धीरे आपका खुद से ही सारी चीज़ें जो है वो ठीक होंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों की मैं बता रही हूँ यहाँ पर कि उनका रिलेशन जो है वो अपने आप भी जुड़ेगा। तो जो भी है सिचुएशन, सो गाइज़, अगर आपको मैनिफेस्ट करना है या फिर कुछ रेमेडीज़ का कुछ भी सॉल्यूशन या फिर टैरो कार्ड बेस्ड रीडिंग के लिए जो भी आपको अपॉइंटमेंट लेना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।